इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन 2 का पार्ट 4 डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में हमें dy ओवर dx फाइंड करना है, जबकि पार्ट 4 हमें दिया गया है एक इक्वेशन। हमें इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करना है और यहाँ से dy ओवर dx को फाइंड करना है। देखते हैं इसका सोल्यूशन में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू x, यानी इसके दोनों साइड पे हम डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे हमने दोनों साइड पे डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे देखिए सब टर्म्स के दरमियान में पॉजिटिव साइन आ रहा है। जब भी पॉजिटिव साइन हो या नेगेटिव साइन हो तो हम डेरिवेटिव को सेपरेट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने हर वैल्यू के साथ अलग से डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया, और क्योंकि ये ज़ीरो एक कांस्टेंट नंबर था तो इसलिए इसका डेरिवेटिव ज़ीरो ही आ गया। अब यहाँ पे देखें ये 4 इसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो कोफिशिएंट को हम एज इट इज़ लिख देते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट कोफिशिएंट है, तो इसलिए 4 एज इट इज़ आ गया। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x पावर शुरू में पावर में से एक कम कर दिया, यहाँ पे पावर 1 आएगी, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए 2h इसका कोफिशिएंट है एक्स वाई का, इसलिए ये स्टार्ट में लिख देंगे और एक्स वाई का डेरिवेटिव लेंगे। एक्स वाई क्योंकि मल्टीप्लाई में आ रहा है इसलिए इस पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। प्रोडक्ट रूल क्या होता है कि फर्स्ट वैल्यू छोड़ देते हैं सेकंड वैल्यू का डेरिवेटिव प्लस साइन अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, और सेकंड वैल्यू को छोड़ देंगे फर्स्ट वैल्यू यानी एक्स का डेरिवेटिव। तो यहाँ पे एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें ये बी एक कोफिशिएंट है वाई स्क्वायर का, इसलिए बी उसी तरह से लिख दिया। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, पावर शुरू में आ गई, पावर में से कम कर दिया और फंक्शन का यानी y का डेरिवेटिव आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें 2g कांस्टेंट 2g कोफिशिएंट आ रहा है, तो 2g उसी तरह से आ जाएगा, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा। यहाँ पे 2f कोफिशिएंट है, ये उसी तरह से आ गया, y वेरिएबल आ रहा है तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा dy ओवर dx। c कांस्टेंट नंबर है इसलिए इसका डेरिवेटिव 0 आ गया और ये 0 एज इट इज़। यहाँ पे मैंने ये स्टेप रिपीट कर दिया है आपके लिए। यहाँ पे देखिए अब इस स्टेप में हम क्या करेंगे, हमारे पास ये dy ओवर dx तीनों टर्म्स में आ रहा है, तो हम तीनों टर्म्स में dy ओवर dx को कॉमन ले लेंगे। हमने यहाँ पे dy ओवर dx वाला कॉमन लिया, यहाँ पे देखें 2hx आ गया, इसके साथ कौन सी टर्म आ रही थी 2by, वो लिख दी। यहाँ इसके साथ कौन सी आ रही थी 2f, तो हमने 2f लिख दिया, और बाकी सारी वैल्यूज जो बच गई उनको हमने एक ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। कौन कौन सी बची थी, 8x बचा था, 2hy बचा और 2g बचा, तो हमने इसको एक ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे देखिए ये ब्रैकेट के साथ साइन पॉजिटिव है, जब ये इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये साइन नेगेटिव हो जाएगा, यानी ये ब्रैकेट नेगेटिव में आ जाएगी। और यहाँ पे देखिए ये पूरी ब्रैकेट dy ओवर dx के साथ मल्टीप्लाई में है, तो ये दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगी। अब यहाँ पे न्यूमरेटर में देखें हर वैल्यू 2 के टेबल पे डिवाइड होती है, ये सारे 2 के टेबल पे आती हैं, तो इसलिए यहाँ से 2 हम कॉमन ले सकते हैं। हमने 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 2 के टेबल पे 8 कहाँ पे आता है, 4 ज़ार आता है, 2 1 ज़ार आता है 2, इसलिए यहाँ पे 1 लगाने की ज़रूरत नहीं है, लिख दें तो भी फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह से 2 बाहर कॉमन आ गया तो g बचेगा, और यहाँ पे देखें डिनोमिनेटर में 2 और न्यूमरेटर में 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास ये इसका आंसर आ जाएगा, यानी ये हमारे पास dy ओवर dx की वैल्यू आ गई।